सपद 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 स गसद 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 रे ग म 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 पद म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ एस्तेर का ग्रंथ। हे प्रभु, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और यह कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, तू ही मेरा और मेरी प्रजा का सहारा है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु, सर्वोच्च और सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं मसीह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर और मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जो मांगता है उसे दिया जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है।
प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगेंगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना और उपवास ये प्रभु की योजनाओं को बदल सकते हैं। प्रार्थना में इतनी ताकत है कि वह ईश्वर के हृदय को पिघला सकती है, उसकी दया को आपकी ओर आकर्षित कर सकती है। प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन में परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना कि एस्तेर प्रभु से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे प्रभु इज़राइल के ईश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा है, मैं तो अकेली हूं, मेरी सहायता कर। तुझे छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूं। मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से यह शिक्षा मिली कि तूने सब राष्ट्रों में से इज़राइल को उनके सब पूर्वजों में से और इज़राइल को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में तूने अपनाया और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसको तूने पूरा किया। हे प्रभु, हमें याद कर, हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे सर्वोच्च, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं शेरों के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का भय उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए, क्योंकि तुझे छोड़कर मेरा कोई भी सहारा नहीं है। प्रियजनों, जब जब प्रभु के लोगों पर विपत्तियां आई और प्रभु ने उन पर दया की, प्रभु के भक्तों ने उपवास और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर की कृपा को हासिल किया, परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल किया। चाहे वो निनवे शहर के लोग ही क्यों ना हो, चाहे वो दानियल नबी क्यों ना हो, चाहे वो अन्ना और जकरियस क्यों ना हो, बाइबल हमें बार बार बताती है कि जितने लोगों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रभु को पुकारा, अपने कुमार्ग छोड़ दिए, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उन पर दया कर दी। और प्रभु इसके विषय में हमें बताता है दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 कि यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मुझसे प्रार्थना करेगी और मेरे दर्शन चाहेगी और अपने कुमार्ग को छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पापों को क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु इस दुनिया में इसलिए आए जिससे कि वह सभी लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित कर सके, ईश्वर के वचन का ज्ञान उन्हें दे सके, ईश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है वे लोगों को बताएं। ये उनकी सेवकाई का एकमात्र उद्देश्य था। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आप उन बातों का पता लगाते रहें जो प्रभु को प्रिय हैं, और यदि आप ईश्वर के अनुग्रह के पात्र बनना चाहते हैं तो आप जान लीजिए कि प्रभु हृदय की पवित्रता से
विश्वास से, उपवास से, प्रार्थना से और एक दूसरे को प्रेम करने और क्षमा करने से प्रसन्न होता है। प्रभु की आराधना और स्तुति करना, निरंतर धन्यवाद के निवेदन प्रस्तुत करना, प्रभु इन तमाम बातों से प्रसन्न होता है। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना को सुना जाए। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी प्रार्थना में कितनी ताकत है। जो आपकी प्रार्थना में नहीं है वो जीवन में भी नहीं हो सकता है। हमें जितनी ज़्यादा आशीष की आवश्यकता है उतनी ज़्यादा प्रार्थना में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। जितनी ज़्यादा अनॉइंटिंग चाहिए उतना ज़्यादा आत्मत्याग करने की आवश्यकता है। और प्रभु इस बात का वादा करता है कि पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मत होकर यदि कुछ भी मांगेंगे तो मैं अपने पिता से प्रार्थना करूंगा और वो उन्हें प्रदान करेगा। मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें अवश्य देगा। क्योंकि यदि तुम अपने बच्चों को, यदि वो बुरे भी हैं तो अच्छी चीजें देते हो, तो मांगने वालों को स्वर्गीय पिता अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के मेरे द्वारा मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो स्तोत्रकार कहता है कि संकट के समय प्रभु ये कहता, मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। जब भी कष्ट आता है, परेशानी आती है, तो शिकायत करने, हिम्मत हारने से ज्यादा अच्छा ये है कि हम ईश्वर की दुहाई दें। उस परमेश्वर की जो सब कुछ देखता है, उस परमेश्वर की जो सब कुछ कर सकता, जिसके लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि प्रभु कहता है, मैं पापियों के बलिदान से घृणा करता हूं, किंतु उसे धर्मियों की प्रार्थना प्रिय है। प्रभु को धर्मियों की प्रार्थना और उनके काम प्रिय हैं। इसलिए यशायाह नबी कहता है कि जब तक तुझे प्रभु मिल सकता है उसके पास चली जा और उसकी खोज में लगी रहे। मत्ती के सुसमाचार में यीशु कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर और उसके राज्य की धार्मिकता की खोज करते रहो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। परंतु हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इसके विपरीत होता है। हम धार्मिकता की खोज छोड़कर हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं। स्वार्थपूर्ण जीवन हम व्यतीत करने की कोशिश करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, प्रायश्चित करने में हम असमर्थ रहते हैं, उपवास और प्रार्थना करने में हम असमर्थ रहते हैं। हमारा अधिकतर समय दुनियावी चीज़ों में गुजरता है। इसलिए आज का ये वचन आमंत्रित करता है कि प्रभु ये कहता है कि जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36, जिससे कि तुम उन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने, मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ। क्योंकि प्रभु ये कहता है मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 24 में कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया और तुम्हें अवश्य दे दिया जाएगा। इसलिए बाइबल हमें आमंत्रित करती है, प्रभु हमें आमंत्रित करता है। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, आप लोग जो प्रभु की खोज में हैं, आशीष पाना चाहते हैं, बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां, कैंसर, लकवा, रक्तस्राव, मनमुटाव, ईर्ष्या, द्वेष, दलबंदी, हर प्रकार की इन तमाम बुराइयों से अगर आजादी पाना चाहते हैं तो अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाइए। अनुग्रह के सिंहासन के पास चले आइए, जहां से आपको और आपके परिवार को दया और कृपा मिलती है। तो आज का ये दिन प्रभु हमें आमंत्रित करता है, कम माय डियर चिल्ड्रन, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। अपने आप को प्रभु के इन वचनों से हौसला देना और परमेश्वर आपके जीवन में आशीष और कृपा और चंगाई प्रदान करेगा। और संत पौलुस कहता है कि अगर आप भरोसे के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं
तो वहां से हमें कृपा मिलती है जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करती है। इसलिए प्रभु यीशु हम सभी लोगों को नित्य प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा आमंत्रित करता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए आज के पूरे दिन को समर्पित करें। हमारा मनोभाव ईसा के मनोभावों के जैसा हो जाए, हमारी प्रार्थना नबियों के जैसे बन जाए, हमारी प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु के जैसे हो जाए। जैसे वो पिता ईश्वर से कनेक्टेड रहता था, वैसे ही मसीह लोग विश्वासी और भक्तगण परमेश्वर से कनेक्टेड होकर आशीष को ग्रहण कर सके। आमीन। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, आज का ये वचन हमारे जीवन में हौसला अफजाई करे। हे प्रभु, तेरे वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। इन वचनों के द्वारा तेरी आशीष हमारे जीवन में और परिवार में बनी रहे। तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र है, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। हम तेरे दास दासियां तेरे चरणों में एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। आज के पूरे दिन में हम अपने जीवन में तेरी कृपा का अनुभव करते जाएं। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।